ट्रॉमा सीरियल गुड्डी के नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नाज़रीन आपको बताते चले कि शाज़िया वाक़ई में उसको पीर फ़कीर मान चुकी है और उसको कहती है कि हमारे लिए कुछ कर दीजिए। मैं जानती हूँ और मुझे आप पे पूरा यकीन है, आप कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेंगे क्योंकि नासिर ने अपनी बहन के दिमाग में ये सब कुछ डाल दिया है। लेकिन असल में नासिर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुड्डी की मदद करना चाहता है और कहता है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है गुड्डी, मैं तुम्हें इस जंगल से आज़ाद करवा कर ही रहूँगा। जिस पर वो अपने दोस्त को भी कहता है कि बस मेरा मकसद इधर आने के बाद यही रह गया है। यकीन मानो शाज़िया बाजी की ये हरकतों ने मेरा दिल परेशान करके रख दिया कि इस कदर भी कोई ज़ालिम इंसान हो सकता है। एक मासूम बच्ची के साथ इतने घिनौने मज़ाक, इतना घिनौना काम, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है कि आखिर कोई औरत इतनी चंडालन कैसे हो सकती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो कहती है शाज़िया कि बस नाज़िर कुछ भी करके इस लड़की के बारे में असलियत पता करवा दो ताकि मुझे सारी असलियत पता चल जाए क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि एक गुड्डी जो है काबिल है कि इसको अपने साथ रखा जाए। जिस पर गुड्डी कहती है कि पता नहीं आप लोग क्यों मुझ पे शक करते रहते हैं, हालांकि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो घर के सारा दिन काम भी करती हूँ और सब कुछ करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरा कहीं पे कोई नाम नहीं, बल्कि मुझे हमेशा जलील ही किया जाता है। आखिर ये कब तक चलेगा? जिस पर शाज़ी कहती है कि तुम्हें भी बहुत ज़्यादा ज़ुबान लग गई है और मैं नोट कर रही हूँ जैसे जैसे तुम बड़ी हो रही हो तुम्हारा दिमाग सातवें आसमान की तरफ जाता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि तुम क्या चाहती हो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि शाज़िया को वो कहती है कि आप प्लीज़ बस कर दीजिए और मुझे यहाँ से जाने दीजिए। जब भी मेरा कोई ठिकाना होगा तो मैं आपके पास कभी भी नहीं रहूँगी क्योंकि वो जान चुकी है कि ये सब लोग ज़ालिम हैं और इनके अलावा ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते और जुल्म की हद तक इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। गुड्डी काफ़ी परेशान हो चुकी है क्योंकि वो जान चुकी है कि ये लोग वाकई में ठीक नहीं हैं। इसलिए अपने दिल की सारी बात हमज़ा को बताती है और कहती है कि मैं काफ़ी परेशान हूँ। आखिर ये लोग मेरे साथ ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं? अगर मैं किसी का बुरा नहीं चाहती तो कोई मेरा बुरा कैसे चाह सकता है? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ को रही। बर्दाश्त करना पड़े। लेकिन गुड्डी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और उसको समझ ही नहीं आ पा रही और वो सोचती है कि काश वो अपनी खाला के घर से आती ही ना, उसके पास ही रहती। आखिर कैसे वो चच्ची जान की बातों में फिर आ गई और फिर दोबारा से इसी जहन्नम में आ गिरी। लेकिन अब कहती है कि पछताने का कोई फ़ायदा नहीं और स्वीटी को कहती है कि पता नहीं इन सब बातों का हल क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि चच्चा जान भी चच्ची के साथ मिले हुए हैं और इनका आपस में एक ही मकसद है, लेकिन जानबूझकर मुझसे ऐसे ये सारी हरकतें इसलिए की जा रही हैं ताकि मुझे महसूस ना हो। लेकिन कहीं न कहीं वो ये बात जान चुकी है। आप देखेंगे कि जैसे ही ये पीर उनके घर आ जाता है, शाज़िया की तबीयत दिन ब दिन काफ़ी ख़राब रहने लग जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा उचाट भी रहने लग जाती है क्योंकि वो उसके ज़हन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके घर में कुछ नहीं है और वो स्वीटी के बारे में कुछ भी उसे नहीं बताता है क्योंकि वो जानता है कि अगर स्वीटी के बारे में कुछ ऐसा बता दिया तो मामला काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो गुड्डी को कहता है, गुड्डी बेटा क्या तुम मुझे बता सकती हो कि असल माजरा है क्या? ये स्वीटी कौन है और क्या कर रही है? आखिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। जिस पर स्वीटी गुड्डी इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं स्वीटी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये मेरी मामा का दिया हुआ आखिरी तोहफा है, इसके अलावा कुछ नहीं। ट्रॉमा सीरियल गुड्डी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नाज़रीन जैसा कि शाज़िया ने बुरा चाहा है इस बेचारी मासूम बच्ची का और उसको उसके लिए यानी कि तरह तरह के बुरे रास्ते इख्तियार कर रही है, लेकिन वो नहीं जानती कि ये रास्ते उसके लिए ही आसान हो रहे हैं और उसकी हर मुश्किल हर परेशानी बहुत जल्द दूर हो रही है। क्योंकि जैसे ही नासिर घर में आ चुका है वो देख रहा है कि उसकी बहन शाज़िया उसके साथ बहुत बदतर सलूक कर रही है। वो उसको कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो एक मासूम बच्ची के साथ, इतना इतना जुल्म, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जिस पर शाज़िया कहती है कि नहीं, मैंने उसके साथ कोई जुल्म ज़्यादती नहीं की है, बल्कि ये तो हर एक माँ अपने बच्चे को काम सिखाने के लिए करती है और वैसे भी जिस काम के लिए तुम इधर ठहरे हुए हो ना, बस वही काम करो और कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसका भाई भी उसको
ऐसे चने चबाएगा कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेगी। आप देखेंगे कि शाज़िया को दिन ब दिन इतना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि वो समझ ही नहीं आ पा रही उसको कि आखिर क्या मसला है और क्या नहीं है, और उसको जैसा-जैसा बताया जा रहा है वो वैसा ही समझी जा रही है। लेकिन गुड्डी को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे उसका कोई अपना इस घर में मौजूद हो, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश होती है। आगे से शाज़िया कहती है कि देखो, तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये मत समझना कि तुम्हें इसकी सपोर्ट मिल गई है तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। देखो भई, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। मैं तुम्हें बार-बार एक ही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जल्दी-जल्दी अपने काम को निपटाओ और हमारी ज़िंदगियों से दूर हो जाओ। गुड्डी बहुत रोती है और कहती है कि आखिर चच्ची जान मुझसे इस तरह के लहजे में क्यों बार-बार पेश आती हैं? मैं तो उनका बुरा नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है? वो अपने चच्चा जान से भी बात करती है कि आखिर मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? क्यों आप लोग मुझसे इतनी नफ़रत करते हैं? जिस पर उसका चचा कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यानी कि उसको तो चालाकी बड़े बेहतरीन तरीके से करनी आती है। लेकिन शाज़िया आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और वो थक चुकी है हर बात को सह के। सहने से मुराद है गुड्डी को इस घर में रख के, क्योंकि वो एक पल के लिए भी किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये उसकी बहुत बड़ी मजबूरी है जो कि उसको इस गुड्डी को बर्दाश्त करना पड़े। लेकिन गुड्डी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और उसको समझ ही नहीं आ पा रही, और वो सोचती है कि काश वो अपनी खाला के घर से आती ही ना, उसके पास ही रहती। आखिर कैसे वो चच्ची जान की बातों में फिर आ गई और फिर दोबारा से इसी जहन्नम में आ गिरी। लेकिन अब कहती है कि पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, और स्वीटी को कहती है कि पता नहीं इन सब बातों का हल क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि चचा जान भी चच्ची के साथ मिले हुए हैं और इनका आपस में एक ही मकसद है, लेकिन जानबूझकर मुझसे ऐसे ये सारी हरकतें इसलिए की जा रही हैं ताकि मुझे महसूस ना हो। लेकिन कहीं न कहीं वो ये बात जान चुकी है। आप देखेंगे कि जैसे ही ये पीर उनके घर आ जाता है, शाज़िया की तबीयत दिन ब दिन काफ़ी ख़राब रहने लग जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा उचाट भी रहने लग जाती है, क्योंकि वो उसके ज़हन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके घर में कुछ नहीं है, और वो स्वीटी के बारे में कुछ भी उसे नहीं बताता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर स्वीटी के बारे में कुछ ऐसा बता दिया तो मामला काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो गुड्डी को कहता है, गुड्डी बेटा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि असल माजरा है क्या? ये स्वीटी कौन है और क्या कर रही है? आखिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। जिस पर स्वीटी गुड्डी इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं स्वीटी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये मेरी मामा का दिया हुआ आखिरी तोहफा है, इसके अलावा